खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद और 600 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा केपी हाउस में तोड़फोड़ पर दर्ज करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट अलाउंस 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख, जबकि जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात से तेहरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशियल अलाउंस में बड़ा इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशियल अलाउंस 3,42,000 से बढ़कर 10,90,000 हो गया। कायम मुकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्तें दोबारा एहतसाब अदालत को भेज दी। ट्रायल कोर्ट को फैसला करने की हिदायत। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने कि उनके मसाइल जाने। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आईजी इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वजीर आला और अरकान असम्बली का कीमती सामान भी गायब करने का इल्जाम। नुकसानात का तखमीना 2 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए लगाया गया। केपी हाउस पर हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। मुकदमा इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी दर्ज कराया जाएगा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में अमन और अमान के लिए पुलिस को कलीदी किरदार सौंपने का फैसला। पुलिस और सिविल इंतजामिया के इस्तेदाद में इजाफे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी और खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। पाक फौज और FC के 178 शहदा की लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का ऐलान। बाज अफराद का कहना है कि कॉल आते ही बानी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और एटमी धमाके किए। ख्वाजा आसिफ समाजी राबतों की साइट X पर बयान। इल्जाम लगाया मुशर्रफ को कॉल आने पर जो कुछ हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हो गए। अमेरिका से देरीना ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। पाक अमेरिका से ताल्लुकात को मजबूत करने का ख्वाहिशमंद है। दफ्तर खारजा का डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल। नई अमरीकी हुकूमत न्यूट्रल रहेगी। बानी पीटीआई को उम्मीद। ट्रंप की कामयाबी से लीगियों की नींदें उड़ गईं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत कई लीगी रहनुमा अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का दावा। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा ने वाजे किया, ट्रंप की कामयाबी से बराह रास्त पीटीआई का कोई काम नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किसी और मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हक लेने के लिए किसी और मुल्क पर तकिया नहीं करेंगे। अलीमा खान की गुफ्तगू। डेमोक्रेट्स ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत और आमरीत में यही फर्क है। अमरीकी नायब सदर का कारकुनान से खिताब। जो बाइडन का नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत भी दे दी। चीनी वजीर आजम का डोनाल्ड ट्रंप को फोन। सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शी जिनपिंग ने मुस्तहकम और सेहतमंद अमरीका चीन ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में करार दे दिए।
अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। असद कैसर, शिबली फराज, ऑन अब्बास, शेख वक्कास अकरम, जमाल एहसान और अल्लामा नासिर अब्बास अडियाला जेल से वापस रवाना। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। मुझ पर गैर मुल्की शहरी का भी केस डाल दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के ममनून हैं जिसने हक और सच का साथ दिया। अपोजिशन लीडर की जमानत के बाद गुफ्तगू, दावा किया बानी पीटीआई तक रसाई नहीं हो रही, उन्हें जेल में बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुलाकात। वफाकी हुकूमत सूबे की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अताउल्लाह तारड़ की यकीन दहानी। सख्त इक़दामात के बावजूद पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। शहरी नजला, जुकाम, सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुल्तान में स्मॉग के असरात कम करने के लिए शहर भर में पानी का छिड़काव। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का इकदाम। लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। रावी के अतराफ में आज 100 एकड़ पर शजरकारी की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 20 एकड़ पर पौधे लगाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में ज्यादा फजाई आलूगी वाले इलाकाजात को टारगेट किया जाएगा। इस मंसूबे पर 11 नवंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा। सिंध में सेहत की सहूलियात का पाकिस्तान के किसी सूबे में कोई मुकाबला नहीं। मुल्क भर से कैंसर मरीज मुफ्त इलाज के लिए कराची आ रहे हैं। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई और अस्करी शोबाजात ने 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। पाकिस्तान की गजा पर इजरायली जाहिरियत की मजम्मत। वजीर आजम 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद समिट में मसला फलस्तीन पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सहूनियत को बतौर मजहब अपनाने, अमल पैरा होने और तबलीग व अशात के खिलाफ बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। 3 साल सजा और 40,000 रुपए जुर्माना होगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे के हामी। वजीर दिफा की बरतरफी पर इजराइल में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन में फौजियों के शामिल होने पर इजराइल में बगावत की खबरें फैल गईं। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। गाड़ियों और सरकारी इमलाक को आग लगा दी। गाजा पर इजरायली हमलों में कमी नहीं आ सकी। मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से सुबह से अब तक 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर असम्बली में आर्टिकल 370 की बहाली की करारदाद मंजूरी पर बीजेपी अरकान की हंगामा आराई। ऐवान की कार्रवाई न चलने देने की धमकी। हुकूमती अरकान ने सिक्योरिटी अमला तलब कर लिया। फसाद करने वाले बीजेपी अरकान को धक्के देकर ऐवान से निकाल दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी उमूर का जायजा लेने के लिए इजलास। मुल्क भर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस शरीक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल एडिलेड में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी मुकम्मल फिट हो गए। टीम में आमिर जमाल और एक स्पिनर को शामिल किए जाने का इम्कान। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम विराट कोहली के नक्शे कदम पर चले। आउट ऑफ फॉर्म होने पर भारतीय क्रिकेटर्स ने ब्रेक लिया। बाबर को भी कुछ अरसे क्रिकेट से आराम लेना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग का मशवरा। साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान की रिजवान की कप्तानी की तारीफ। नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। इवेंट में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट 8 से 30 नवंबर तक कराची में होगा। 5 टीमों के मेंटोर्स भी काम करेंगे। टूर्नामेंट की इनामी रकम 33 लाख रुपए मुख्तस। जीतने वाली टीम को 15 लाख रुपए मिलेंगे।
और यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल में इंटर मिलान और बायरन म्यूनिख ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इंटर मिलान ने आर्सेनल और बायरन म्यूनिख ने बेनफिका को शिकस्त दे दी।